भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं यहाँ से उठाता हूँ कि हर किसी के पाँव में ये कर्म की जंजीर है, क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो मैं गजल जो मैं सुनाता हूँ आज ना सुनाकर आपके लिए मैं हिंदी की यह कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हर किसी के पाँव में ये कर्म की जंजीर है, कि हर किसी के पाँव में ये कर्म की जंजीर है। जी लिया जी भर यहाँ जो समझो वो ही पीर है, सांस जैसे चलते रहना जिंदगी का गीत है। छोड़ दे सब कुछ प्रभु पर व्यर्थ ही भयभीत है, क्या मिला क्या रह गया सब छोड़ तू मलाल दे। भगवान को धारा समझ के नाव अपनी डाल दे, पतवार कर्मों को समझ और सिंधु को संसार तू। राम को दिल में बसा के कर ले भक्त को पार, राम को दिल में बसा के कर ले भक्त को पार तू। आज की शाम को यादगार बना दें भाई, हम भी बड़ा दूर से आए हैं, पूरे मन से जो भक्ति की धारा में बहाने का प्रयास कर रहा हूं उसमें आप सब लोग सम्मिलित हों। स्वागत है गोपाल भाई, स्वागत है। तो जो युद्ध है महाभारत का उसका वर्णन आप देखें कि अक्षोणियों सेना खड़ी है युद्ध के उन्माद में, कि अक्षोणियों सेना खड़ी है युद्ध के उन्माद में। दिख रहे हर और योद्धा शस्त्र लेकर हाथ में, कोई रथ पर कोई पैदल कोई घोड़ा चढ़ रहा। युद्ध की आज्ञा मिले हर वीर मुख से कह रहा, जीत से आश्वस्त कौरव चूर हैं अभिमान में। भीष्म है तो कौन जीतेगा हमें संग्राम में, इस कुरु सेना की द्रोणाचार्य दीवार है। इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार है, इंद्र भी ना, उन्हें वरदान था कि इंद्र भी नहीं जीत सकता, कि इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार हैं। इस भरी सेना के बीचों बीच अर्जुन आ गया, इस भरी सेना के बीचों बीच अर्जुन आ गया। भीष्म और गुरु को निरखकर पार्थ कुछ सकुचा गया। आ गई है याद बचपन में पिता में प्यार की, द्रोण से सीखे चलाना तीर की तलवार की। सोच कर फिर हाथ से ये गिर गया गांडीव है, तो कृष्ण एकदम कह उठे तबीयत तुम्हारी ठीक है। व्यंग देखिएगा, भगवान व्यंग करते हैं अर्जुन पर। तो कृष्ण एकदम कह उठे तबीयत तुम्हारी ठीक है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ है पार्थ बोलो, ये धनुष क्यों गिर गया। इतना बता अर्जुन मुझे किस बात से तू डर गया। पैर स्थिर है नहीं और हाथ तेरे कांपते, कौन सी पीड़ा है दिल में बोल दे तू बोल दे, कौन सी पीड़ा है दिल में बोल दे तू बोल दे। तो पार्थ बोला, अब सुनिएगा, पार्थ बोला क्या लड़ूं हर ओर अपना दिख रहा। अर्जुन को मोह हो गया कि मैं कैसे इन लोगों से लड़ूं, ये तो सब मेरे अपने हैं, भाई हैं, बंधु हैं, दादा हैं, गुरु हैं। तो पार्थ बोला क्या लड़ूं हर ओर अपना दिख रहा, युद्ध बाहर क्या करूं मैं युद्ध खुद से कर रहा। काट दूं बाहें वो कैसे जिनने झुलाया था मुझे, कैसे विरुद्ध उनके उठूं जिनने सिखाया था मुझे। अरे मारना इनको पड़े ना युद्ध ऐसा चाहिए, अरे मारना इनको पड़े ना युद्ध ऐसा चाहिए। सत्य कहता हूं कभी ना राज्य ऐसा चाहिए, क्या समंदर से कभी कोई झगड़ती धार है। स्वयं पर भी जुल्म करना एक अत्याचार है, दादा गुरु के सामने ना मैं खड़ा हो पाऊंगा। माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊंगा। माफ मधुसूदन, देखिए पूरे मन से आप लोग सुने कि माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊंगा। तो भगवान कहते हैं, अब सुनना, भगवान कहते हैं कि भगवान बोले सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के। बड़ा मर्मज्ञों की उपस्थिति है, सुनिएगा। भगवान बोले सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के, भगवान बोले सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के। अब जरा तू सुन ले थोड़े शब्द मेरे ध्यान से, अब तुम्हारे वास्ते यह युद्ध ही आधार है। अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार है, अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार। इतने मत खो जाइए, थोड़ी थोड़ी तालियां भी बजाते रहो तो मुझे लगेगा गमले नहीं इंसान बैठे हैं। भगवान बोले सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के, अब जरा तू सुन ले थोड़े शब्द मेरे ध्यान से। अब तुम्हारे वास्ते ये युद्ध ही आधार है, अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार है। पार्थ तुम बलवीर हो, रणवीर हो, रणधीर हो, तुम नहीं योद्धा हो वो जो युद्ध से भयभीत हो। तुम जो चाहो तो हिला सकते हो इस संसार को, तुम जो चाहो तो बदल सकते हैं नदी की धार को। मैं जानता हूं जल पे थल केवल बना सकते हो तुम, मैं जानता हूं बाण पर पृथ्वी उठा सकते हो तुम में पौरुष है, हिला सकते हिमालय के लिए, इसलिए उपलब्ध ना हो तुम किसी भय के लिए, इसलिए उपलब्ध ना हो तुम किसी भय के लिए। और भगवान अपने बारे में कहते हैं अर्जुन मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूं अपने विषय में भगवान बताते हैं। शब्द चयन देखिएगा, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन मैं अजन्मा अविनाशी हर प्राणी का स्वामी हूं, मैं अजन्मा अविनाशी हर प्राणी का स्वामी हूं, मैं अकर्ता नित नियंता मैं अंतर्यामी हूं। फिर भी है अर्जुन, फिर भी है अर्जुन, इस पृथ्वी के नियम मानता हूं मैं, कुछ नहीं बोलता हूं जबकि हर बात जानता हूं, कुछ नहीं बोलता हूं